नमस्कार जी जनाब, बातों बातों में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी। नमस्कार। गोयल जी, आजकल भारतीय राजनीति में काफ़ी उथल-पुथल चल रही है, आपको पता ही है। और अभी हाल में 2 दिन पहले मुख्य विपक्ष यानी इंडिया INDIA इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, उसकी मीटिंग हुई, जिसमें 23 या 24 दलों ने प्रतिभाग किया। प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के मुखिया के रूप में वो वहाँ पे उपस्थित रहीं। और जैसा कि वहाँ पे देखा गया उस मीटिंग में, इन दोनों लोगों को इंडिया ब्लॉक में काफ़ी महत्व दिया गया। बल्कि इस सुनने में आ रहा है कि इसका इनिशिएटिव सोनिया गांधी स्वयं कर रही थी और देखा गया कि उन्होंने अपने बगल में महत्वपूर्ण स्थान पर ममता बनर्जी को बैठाया भी। और ममता बनर्जी पंजाब चुनाव में वो पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद से उनकी पार्टी पे संकट खड़ा हो गया है। पहले तो विधायक टूटे हुए नजर आए और अब सांसदों में भी बगावत का सिलसिला सुनने में आ रहा है। सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि 19 लोगों की लिस्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास पहुंच गई है। लेकिन अभी सत्ता के गलियारों में ये चर्चा है, लेकिन अगर नंबर पूरे होते तो अब तक बुला लिया होता। ऐसा लगता है कि कोशिश पूरी की जा रही है कि तृणमूल कांग्रेस टूट जाए और उनके सांसद एनडीए में शामिल करा दिए जाएं। लेकिन ऐसा अभी संभव हो नहीं पा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कोई जी? देखिए राजन जी, टीएमसी का हाल तो बहुत बुरा हो गया है चुनाव के बाद में। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान ही, जब चुनाव प्रचार चल रहा था, उसी दौरान टीएमसी के अंदर ही अंदर कलह शुरू हो गई। जिस जिस हालात में, जिस तरीके से 207 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, उसमें एसआईआर का तो हाथ है ही, चुनाव आयोग की भूमिका भी संदिग्ध है। लेकिन टीएमसी के अंदर में जो बैठ के लोगों ने उनके साथ दगाबाजी की, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत गहरी साजिश के तहत ये सब करा रही है। ये पहली पार्टी नहीं है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। इससे पहले वो रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़वा चुके हैं। चचा भतीजे के अंदर पार्टी तोड़ी गई। उसके बाद आप महाराष्ट्र देख लीजिए, शिवसेना, एनसीपी देख लीजिए, ये मतलब आधा दर्जन से अधिक पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। इनके इनके लिए ये मायने नहीं रखता कि ये एनडीए का घटक है। इनके लिए मायने रखता है कि बस हम किस तरीके से सब पे होल्ड करें। तो भारतीय जनता पार्टी अभी पिछले बजट में अपने जो बिल लाने वाली थी डिलिमिटेशन का, और जो महिला आरक्षण में जो संशोधन बिल लाने, उसको लेकर ये सारी जो कवायद हो रही है, ये सब उनको उस बिल को, डिलिमिटेशन को अपने पक्ष में करने के लिए की जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि 20 से अधिक सांसद टीएमसी से टूट कर नई पार्टी बनाने के फिराक में, या वो ये कहने पे आमादा है कि उनका दल ही रियल टीएमसी है। जैसा कि अन्य महाराष्ट्र में देखा होगा कि आपने शिंदे के गुट को शिवसेना का नाम दे दिया गया, एनसीपी को आपके अजित पवार गुट को दे दिया गया। ठीक इसी क्रम में टीएमसी का भी हालात करने जा रही है। तो आपके 20 सांसद अगर इनके साथ में खड़े हो जाएंगे तो इनको एक चीज से और, एक डर से और मुक्ति मिलेगी, वो है एंटी आपके आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के, दोनों के भय से इनको मुक्ति मिलेगी। अब इनका जो दूसरा टारगेट है वो है
डीएमके डीएमके चूंकि इंडिया गठबंधन से दूर हो चुके हैं और वहां पर और वो पावर से बाहर हो गए, ऐसे में एनडीए चाहेगा कि डीएमके उनके साथ में आ जाए। बहरहाल वो डिलिमिटेशन वाले मुद्दे पर अभी एनडीए के साथ नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, ये प्रधानमंत्री मोदी और शाह जिस तरीके की हथकंडे अपनाते हैं, उससे वो दिन दूर नहीं कि वो डीएमके के नेताओं को भी अपने पक्ष में कर लें। तो बहुत दूर की कौड़ी लाए हैं जो नए आने वाले जो मानसून सत्र में ये डिलिमिटेशन वाला मामला टीएमसी और डीएमके के मजबूत सहयोग से ये अपनी अड़चने आने वाले चुनाव के लिए दूर करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत सी बन गई है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो और अब पश्चिम बंगाल, उनको लगता है कि बस दूसरी पार्टी को, क्षेत्रीय दलों को खत्म करके इनमें विभाजन हो और एक टुकड़े को अपने पार्टी में मिला लिया जाए। लेकिन महाराष्ट्र में तो उनको सत्ता सौंपनी पड़ी थी, मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था। बिहार में भी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया, बाद में अब अपना मुख्यमंत्री बना दिया। ये चाल तो है ही। अब पश्चिम बंगाल में अगर ये धड़ा टूटता है टीएमसी में, 20 लोग 19 लोग जाते हैं, तो इससे क्या लाभ होने वाला है, या ये क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि सरकार तो पश्चिम बंगाल में आएगी नहीं। इनके अपने क्या लालच हो सकते हैं इन सांसदों के? राजन जी, आप भारतीय जनता पार्टी का जो नेचर है उसका ये होता है कि दूध पिया और कुल्हड़ फोड़ दिया। सुवेंद्र जी अधिकारी का जितना काम होना था हो चुका, जी और वो टीएमसी के किसी नेता को ऐसे जगह पे कुछ कर देंगे और कुछ सांसदों को केंद्र में एडजस्ट कर देंगे, सुवेंद्र अधिकारी भी केंद्र में आ जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो, जस्ट लाइक ए कंडोम इस्तेमाल करती है। अपना काम निकला फेंको। सुवेंद्र अधिकारी अब कुछ नहीं कर सकते, भले ही वो जीत के आए, उनकी वजह से जीत हुई हो, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जानती है कि हमने किस तरीके से चुनाव जितवाया है। चुनाव आयोग के हिसाब से, वो सरकार के हिसाब से चुनाव आयोग ने एफआईआर कराकर भारतीय जनता पार्टी के 207 सदस्य जितवाए हैं ना, तो उसमें केंद्र का ज्यादा रोल है। सुवेंद्र अधिकारी तो केवल एक मोहरे हैं। जी जी मेरे को तो यही लगता है कि टीएमसी के किसी भी नेता को उठाकर लिए वहां का मुख्यमंत्री बना देंगे और वहां से सुवेंद्र अधिकारी को 2-4 महीने के अंदर वो अपने केंद्र सरकार में समाहित कर लेंगे। कुछ नेताओं को कैबिनेट में ले लेंगे, टीएमसी के जो बड़े नेता हैं। और ये बात आप सोच लीजिए, किसी नेता के लिए कोई नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। राजनीति में आए हैं तो पावर के लिए आए हैं, चाहे वो टीएमसी के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, कोई भी दल हो, वो सिर्फ सत्ता की मलाई काटने के लिए राजनीति करता है। जी, आप बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं कि जो जो लॉलीपॉप भी दिया जा रहा होगा पश्चिम बंगाल में टीएमसी को तोड़ने के लिए, तो वो भी बड़ा मजबूत और बड़ा सब्जबाग दिखाया जा रहा होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, शुभेंद्र अधिकारी कोई अपनी दम से तो आए नहीं है। केंद्र को पता है कि हमने तुमको कैसे जिताया, कैसे बनाया है, तो वो उनको हटाने में बिल्कुल सही आपने कहा, देर नहीं लगेगी। और उधर से किसी को लालच दे सकते हैं कि तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक दो लोगों को गवर्नर बना देंगे, टीएमसी के आए हुए लोगों में कुछ लोगों को। और अगर मुख्यमंत्री की पद किसी को बनाने को कह रहे होंगे तो उनकी पौवारा है, 4-6 मिनिस्टर बना देंगे। तो ये बड़ा घटनाक्रम ये बिल्कुल चल रहा होगा, हमें आपको लग रहा है, लेकिन इसके पीछे वाकई मकसद बहुत बड़ा होगा और लालच और सब्जबाग भी बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये बात इतनी छोटी हो नहीं सकती। अच्छा, पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं, एक तो पार्टी हारने के बाद टीएमसी के ऊपर अभी तक वहां पे दबाव ईडी, सीबीआई और आर्थिक जांच एजेंसियों का था, इनकम टैक्स का था। लेकिन अब लोग वहां बता रहे हैं कि जो वहां की लोकल पुलिस है, जो वहां की सीआईडी पुलिस है, वो भी इन लोगों को पकड़ धरपकड़ शुरू कर दी है, मुकदमे लाद रही है या मुकदमे खोल रही है। मतलब इस तरह से भी वहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। तो केवल मलाई ही नहीं बल्कि दबाव की राजनीति भी की जा रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो सारे हथकंडे अपनाते हैं,
लालच भी देंगे, नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारा जो है हिस्ट्री सीट खोली जाएगी, मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे, जांचें बैठाई जाएंगी और किसी तरह से आप बिल्कुल हमारी छतरी के नीचे आइए। ये भारतीय जनता जी पार्टी की जो ऑपरेशन कमल है वो चल रहा है। लेकिन गोयल जी आपको पता होगा पिछले दिनों ये भी सुर्खियों में चल रही है, मीडिया में खबरें हैं कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी का विलय भी कर सकती है कांग्रेस में। सुनने में आ रहा सोनिया गांधी ने उनको ऑफर कर दिया है कि आप पार्टी में आइए और आपको महत्वपूर्ण पद देंगे और अगर ये क्षेत्रीय दल अगर आप जैसे टीएमसी है या आपने शरद पवार का नाम लिया या अगर ये क्षेत्र जो कि कांग्रेस से कभी अलग हुए हैं, ये लोग घर वापस आ जाते हैं, अगर ये लोग आ जाते हैं तो ये भी अब है क्योंकि अब सत्तासीन पार्टी से लड़ना एक हल्के विपक्ष का काम नहीं है, ना ही क्षेत्रीय पार्टियों का काम रह गया। देखिए सबका अलग अलग क्या हाल कर डाला, केजरीवाल हो, शिवसेना हो, बिहार में जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल हो, आप देखिए सबको चने चबा दिए हैं। अखिलेश अब उत्तर प्रदेश का नंबर है तो इनको सोच लेना चाहिए कि छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो जी क्या आपको लगता है अगर ये मर्जर अगर ये सोनिया गांधी का ऑफर ममता बनर्जी मानती है और कांग्रेस मजबूत होती है, अगर विलय होता है तो ये कैसा रहेगा? इसके बारे में क्या क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, ममता बनर्जी खूब कांग्रेसी रही। ये तो आप सभी जानते हैं कि 2011 से पहले वो कांग्रेस की बड़ी नेताओं में मिली जाती थी। लेकिन 2011 के चुनाव में उससे पहले उन्होंने टीएमसी का गठन किया और चुनाव लड़ा पश्चिम बंगाल में। 35 साल पुरानी सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका। तो 15 साल राज किया उन्होंने। इस बीच में उनके दिमाग सातवें आसमान पे हो गए थे कि हम ही हम हैं। लेकिन समय सबको अपनी औकात पे ला देगा। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी कांग्रेस में जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनको अपना भविष्य सुरक्षित रखना है तो कांग्रेस के झंडे के नीचे आना पड़ेगा। वही हालात एनसीपी के लिए। एनसीपी के शरद पवार कितने साल के हैं? लगभग 90 साल के हैं और राहुल गांधी की मतलब ये कहते हैं इनमें नेतृत्व की कमी है। अरे अपनी तरफ तो देख लो भाई, तुम्हारी कदमों तले से तुम्हारा भतीजा पूरी पार्टी तोड़ के ले गया और आप कह रहे हो कि नेतृत्व में उनकी क्षमता नहीं है। ये चीज सब चीजें और ऐसे समय पे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सब पर ताक लगाए बैठी हुई है कि कब मौका मिलेगा हम तुम्हारी सबकी चूड़ियां पिछवा लेंगे। इनकम टैक्स ईडी और इन सब की जहाँ रेडे पड़ेंगी ना, सारे के सारे वहां नतमस्तक होंगे। और शरद पवार कोई दूध के धुले नहीं है, जाने कब कितनी बार एनडीए को समर्थन दे चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि उनको पाला बदल ले। तो इस समय कांग्रेस अगर किसी को क्षेत्रीय राजनीति दलों को अगर अपनी साख बचानी है, अपने आप को बचाए रखना है, राजनीतिक बदल करनी है तो उनको कांग्रेस के साथ एम्ब्रेला के नीचे आना ही पड़ेगा। उनकी मजबूरी हो, मनमर्जी हो या गैर मर्जी हो, उनको अपने को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ एकजुट खड़ा होना पड़ेगा। ये ऐसा समय आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी दूर दराज तक की सोची है। उनकी निगाहें ये सब नहीं है 2027 के चुनाव में नहीं है, उनकी निगाह 2029 का आम चुनाव है। बड़ी दूर की कौड़ी सोच रहे हैं। जो टीएमसी को तोड़ा है, डीएमके को तोड़ने की प्रयास में है। तो मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है वो ये है कि इनकी निगाह 2029 का आम चुनाव है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। 2029 के आम चुनाव के लिए डबल इंजन की सरकारें बहुत जरूरी होती हैं भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। उनका ये कहना ही है डबल इंजन चाहिए और तभी वो चुनाव में सफल हो पाते हैं। ये चीज भी अब देखने में आ गई, इसीलिए वो चुनाव से पहले ये चाहते हैं कि स्टेट में उनकी सरकार हो तो उनको काफी सहूलियत होगी। ये चीज भी अब सामने आ गई है, भले वोट चोरी के आरोप लगते रहे। इस स्थिति को देखते हुए अगर आप विपक्षी दल जो कि कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में लीड कर रहा है और ये अब क्षेत्रीय छत्रपों को भी मान लेना चाहिए कि अगर आपको अपनी अस्मिता बचानी है, अपनी पार्टी बचानी है या राजनीति करनी है तो फिर अब उनको एक सशक्त विपक्ष का विकल्प बने हुए कांग्रेस का साथ में आ जाना चाहिए। कम से कम उन पार्टियों को जो
कभी कांग्रेस में हुआ करती थी और कांग्रेस से अलग हुई थी। अन्य क्षेत्रीय दल हैं जो कि इसके सहयोगी बने हुए हैं, उनको भी चाहिए कि वो थोड़े भी अपने निजी हित को कम करें, और नहीं तो उनका भी हश्र सही नहीं होगा। उनको थोड़ा-सा त्याग करना पड़ेगा, उनको भी जरा मन बड़ा दिखाना पड़ेगा, और इस तरह से इंडिया गठबंधन को मजबूत करके ये सशक्त विपक्ष का उदाहरण पेश करना होगा, और नहीं तो सब एक करके सब शहीद हो जाएँगे, एक-एक करके मारे जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी जनाब, बातों-बातों में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य मसले पे। नमस्कार।